हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति अर्थात ऊतक के बारे में, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, तो ध्यान से पूरा देखिएगा। जी हाँ, चलिए। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फिर से पादप में जाइलम ऊतक किसका वहन करता है? तो जल का वहन करता है। उन पादप ऊतकों का नाम बताइए जो पौधों को सहारा प्रदान करते हैं, इसकी संरचना में सुधार करते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। किस सरल स्थायी ऊतक कहा जाता है? तो पैरेन्काइमा। वह ऊतक कौन सा है जो पौधे को सहारा प्रदान करता है? तो कौन सा है? पैरेन्काइमा जो है सहारा प्रदान करता है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा, भोजन को संचित कर भी करता है। फ्लोएम ऊतक का भाग जो पौधों के भोजन को एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित करता है, वो क्या होता है? सहचर कोशिका। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई सभी के लिए, जिसमें साइंस पूछा जाता है। पौधों में एपिडर्मल कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो रक्षा करना है। जाइलम, फ्लोएम, कैबियम किस प्रकार के ऊतक है? तो संवहनी ऊतक है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है? तो कोलेनकाइमा के। स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कीजिएगा। पौधों में जाइलम की उपस्थिति के कारण क्या होता है? जल का वहन होता है। निम्नलिखित में से कौन सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं है। सरल स्थायी मतलब परमानेंट टिश्यू और नॉन परमानेंट टिश्यू। जाइलम के किस भाग में भोजन संचित होता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा में। भोजन में पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। एक वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर होता है? वलय की प्रक्रिया है। जब काटेंगे आप ना, तो उसमें एक वलय देखिएगा, तना में वलय होता है, गोल गोल सर्कल जैसा, तो उसमें वो आपको दिखेगा, जितना गिनेंगे उतना साल होता है। उस ऊतक को क्या कहते हैं जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, सजीव, बड़ी रसधानियों वाली और असीमित विभाजन क्षमता रखती है? तो उसे विभाजितों ऊतक कहते हैं। मतलब मेरिस्टेमियल टिश्यू। जाइलम की कोशिकाओं की भित्ति मोटी होती है। जाइलम की कोशिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? तो लिग्निन की बनी होती है, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा पीवाईक्यू से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक नहीं है? तो अंतर्वेशी विभाजक जो स्थायी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से अंतः कोशिकीय स्थान नहीं होते हैं? तो स्क्लेरेनकाइमा में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होते, क्योंकि वो बहुत एक तरह से वो परमानेंट टिश्यू नहीं, इसलिए। पर पत्तियों में कोशिकाओं का ऐसा कौन सा स्तर है जो मोमी क्यूटीना द्वारा ढका होता है? तो एपिडर्मिस जो है, क्यूटीना मतलब मोमी पर्वत जैसा ढका होता है, जो बाहरी को आने में करता है, मतलब रक्षा प्रदान करता है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो जाइलम कहा जाता है। संवहनी ऊतक को बार बार याद है, संवहनी ऊतक को। पौधों की जड़ों की पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है। उस ऊतक का नाम बताइए जिसके कारण पौधा वार्षिक वलय बनते हैं? तो जाइलम के कारण वार्षिक वलय बनता है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा से। निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू एक प्रकार नहीं है? पेशी। किसके जमाव के कारण दृढ़ोत्तक स्क्लेरेनकाइमा मतलब दृढ़ोत्तक स्क्लेरेनकाइमा उसका वृद्धि मोटी होती है? लिग्निन के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक होता है? पैरेन्काइमा। इस ऊतक का नाम बताइए जो किसी विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है? तो फ्लोएम जो है पौधों पहुंचाता है। पत्तियों को सतह पर छोटे छिद्रों के क्या कहते हैं? तो रंध्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे को बाहरी आंतरिक सतहों की निःशुल्क गति देता है? एपिडर्मिस देता है। किस प्रकार का ऊतक नारियल के छिलके का निर्माण करता है? तो स्क्लेरेनकाइमा। वह कौन सा ऊतक है जो पौधे के तने घेरे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? पार्श्व विभाजित ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो शीर्षस्थ विभाजित ऊतक जो है प्राथमिक के लिए विभाजितक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊतक गाढ़ा होता है जिसमें परिपक्वता पर प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य समाप्त हो जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। गाढ़ा ऊतक कौन सा है? तो स्क्लेरेनकाइमा।
स्क्लेरेनकाइमा पैरेन्काइमा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको अच्छा से पढ़िएगा। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वहन होता है। कोलेनकाइमा का उत्तक विशेषता क्या है? कोशिका भित्ति की अनियमित मोटो। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लोएम का भाग नहीं है? ट्रैकिड जो है फ्लोएम का भाग नहीं है, उसके 4 भाग होते हैं, फ्लोएम का और जाइलम का भी, तो वो याद रखिएगा, ये जाइलम का भाग है। पौधों की लंबाई की वृद्धि के लिए कौन सा है? तो शीर्षस्थ विभाजक जो है होता है। पौधों में लचीलापन मजबूती कौन है? कोलेनकाइमा। पौधों में किसकी कोशिका उधर दीवार मोटी होती है? स्क्लेरेनकाइमा के। जलीय पौधों में हवा की खाली जगह होती है जिसमें तैर सकते हैं, इन खाली वाली जगह पैरेन्काइमा क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुंह के भीतरी परत पाया जाता है? तो सरल एपिथेलियम। उत्तक हमेशा 2 होते हैं, एक जीव मतलब पौधों वाले और एक जीव वाले, तो अब ये मानव वाले मतलब जीव वाले हो गए, सरल स्क्वेमिक्स एपिथेलियम। निम्नलिखित में कौन सा संवहनी उत्तक है? फ्लोएम। पौधों कौन सा भाग रंध्र का होता है? एपिडर्मिस का। पौधों में लचीलापन मजबूती प्रदान करता है? कोलेनकाइमा। पौधों में एपिडर्मल कोशिकाओं का कार्य क्या है? रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा रंध्र घेरता है? गार्ड कोशिकाएं। एक जलीय पौधों में पानी के तैरने के लिए कौन सा उत्तक मदद करता है? तो एरेन्काइमा। कौन सा तक मुंह की भीतरी परत पड़ता है? सरल स्क्वस एपिथेलियम। निम्नलिखित में से किस मृतीय कोशिका? स्क्लेरेनकाइमा। इनमें से कौन सा उत्तक जंतुओं को सहारा देता है? ए, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जाइलम जो है संवहनी उत्तक है। नारियल की भूसी किससे बनती होती है? स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि वो मृदु होता है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति का क्या सुनिश्चित करता है? जल का संवहन। निम्नलिखित में से किस उत्तक में से कोशिका अनियमित रूप से मोटी होती है? कोलेनकाइमा। निम्नलिखित में से स्थायी उत्तक स्क्लेरेनकाइमा। याद रखिएगा, अस्थायी उत्तक बहुत बार पूछा जाता है, अस्थायी और अस्थायी, और साथ में जीवित उत्तक और मृत उत्तक, ये सब जो है उत्तक में बहुत पूछे जाते हैं। पौधों में पत्ती की सतह पर छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों की मोटाई वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? पार्श्व विभाजित उत्तक। पौधों में भोजन का संवहन कौन सा उत्तक करता है? फ्लोएम। जाइलम के तत्वों में कौन सा मुख्य भोजन का भंडारण करता है? जाइलम पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के तने की वृद्धि बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? पार्श्व विभाजित उत्तक। पानी और खनिज उत्पन्न करता है? जाइलम। कौन सा पादप उत्तक सर्वस्थायी तक नहीं है? जाइलम। ये भी याद रखिए, नहीं है और नहीं है, जल्दी जल्दी में आप लोग है समझ के चलेगा। पौधों के तने में गाढ़ेपन की वृद्धि किस कारण? पार्श्व विभाजित तक। कौन सा सरल स्थायी उत्तक है? पैरेन्काइमा। दिया होगा बहुत सारा, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा जो है सरल स्थायी उत्तक है। कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक है? पैरेन्काइमा। लंबाई में वृद्धि करने के लिए तो शीर्ष से विभाजित उत्तक। पादप में जाइलम उत्तक किसका है? तो जल का। पौधे में फ्लोएम कार्य करता है? भोजन संवहन। किस पादप मृत कोशिका होती है? स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम फ्लोएम है जटिल उत्तक। फ्लोएम का घटक नहीं है? ट्रैकिया। ये था अंतिम। आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो? ये सारा का सारा अधिकतर पौधा उत्तक का था, मतलब प्लांट टिश्यू के बारे में था। इस अब एक वीडियो आऊँगा, लेकर आऊँगा सेल मतलब ह्यूमन टिश्यू के बारे में, तो वो कैसा रहेगा? आपको कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा। थैंक यू। ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।